नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप उसको पूरा सुनेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे और शायद बिहार की राजनीति में कई घटनाओं का आप प्रत्यक्ष आज इस कहानी के माध्यम से आप गवाह भी बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने बिहार के लिए एक रामविलास पासवान का फॉर्मूला दिया है और ये ब्लूप्रिंट ऐसा है, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसके माध्यम से पप्पू यादव ने राहुल गांधी की सहमति से, मैं विस्तार में बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। पप्पू यादव ने रामविलास पासवान फॉर्मूला के सहारे राहुल गांधी की सहमति से एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है जिसके माध्यम से तेजस्वी यादव से कह सकता हूं मैं कि 100 सुनार का और एक लुहार का वाला खेल जो है पप्पू यादव ने रच दिया है। खेल क्या है, याद कीजिए 2005 का विधानसभा चुनाव। बहुत सारे हमारे दर्शक जो नई पीढ़ी के हैं, युवा पीढ़ी के हैं, शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं 2005 में क्या हुआ था। जो रामविलास पासवान का खेल क्या था फॉर्मूला रामविलास पासवान का। 2005 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल थी, दूसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी, तीसरे नंबर पे बीजेपी थी, चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी थी। बहुमत किसी को नहीं मिला था। चौथे नंबर पे रामविलास पासवान की पार्टी थी, पांचवें नंबर पर कांग्रेस थी। हुआ क्या था, रामविलास पासवान उस चुनाव में अलग से लड़े थे। 29 सीटों पर जीत हुई थी, झोपड़ी छाप था उनका। रामविलास पासवान की पार्टी 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीती थी। चुनाव प्रचार के पहले दिन से रामविलास पासवान ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का नारा दिया था और उस आधार पर रामविलास पासवान को 29 सीटों पर जीत मिली थी। रामविलास पासवान झोपड़ी का चाबी लेकर गायब हो गए थे। रामविलास पासवान अंक गणित ऐसा था विधानसभा का कि रामविलास पासवान जिसे चाहते, राबड़ी देवी को चाहते तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती थी और नीतीश कुमार को चाहते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन रामविलास पासवान ने यह शर्त रखा लालू यादव के समक्ष भी और नीतीश कुमार के समक्ष भी कि आप दोनों में से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, बल्कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए तो फिर हमारा समर्थन आपके साथ है, अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के मैं समर्थन देने को तैयार हूं। क्यों किया था रामविलास पासवान ने? रामविलास पासवान ने इसलिए किया था कि रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना ही की थी नीतीश कुमार के कारण। नीतीश कुमार से जो विवाद था 2000 में, जब 7 दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे, उसी दिन से रामविलास पासवान का मतभेद नीतीश कुमार से हो गया था। क्योंकि रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री वो बने, एनडीए की तरफ से बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दी थी। इसीलिए रामविलास पासवान ने पहले गोधरा के नाम पर जो है इस्तीफा दिया, फिर अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी बनाकर लगातार लड़ते रहे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़े मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही 1995 में अपनी पार्टी बनाते हैं और 10 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया था बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो नीतीश कुमार कैसे तैयार हो जाते किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने देने के लिए? तो नीतीश कुमार तैयार नहीं थे समर्थन। और बीजेपी, दूसरी बात थी कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। तो बीजेपी अगर नीतीश कुमार अकेले समर्थन भी दे देते हैं अगर मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को, तो अकेले नीतीश कुमार के समर्थन से, बिना बीजेपी के समर्थन के मुख्यमंत्री बन नहीं सकता था। तो रामविलास पासवान ने प्रयास किया लालू प्रसाद यादव के साथ। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा काम तो मैं कर नहीं सकता, मेरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। अगर चूंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति, आरजेडी की राजनीति तो निर्भर थी मुसलमान और यादव वोट बैंक पर। MY लालू प्रसाद यादव का बेस वोट था और अगर मुसलमान समाज से कोई नेता अगर विकसित हो गया, डेवलप हो गया, जो कि मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर लालू प्रसाद यादव का तो दुकान बंद। MY में से M निकल जाता तो लालू प्रसाद यादव का दुकान बंद हो जाता 2005 में ही। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव कैसे किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकते थे? और यही रामविलास पासवान की राजनीति थी। रामविलास पासवान की राजनीति ये थी कि जब तक बिहार में लालू यादव कमजोर नहीं होंगे, जब तक नीतीश कुमार कमजोर नहीं होंगे, तब तक रामविलास पासवान मजबूत कैसे होंगे? तो इसी राजनीति में न खाएंगे न खाने देंगे, खाओगे
तो खराब कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले पर रामविलास पासवान चले और चलते रहे। लेकिन वो विधानसभा कुछ दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव को जब ये बातें समझ में आई, तो आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव उस सरकार में, दिल्ली में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, बूटा सिंह बिहार के गवर्नर थे। लालू प्रसाद यादव ने रातों रात बिना रामविलास पासवान की जानकारी के, और उसी मुद्दे पर रामविलास पासवान भी भड़के थे। रामविलास पासवान को भी पता नहीं था। बिहार में विधानसभा को सस्पेंड करा दिया। पहले भंग नहीं कराया, सस्पेंड कराया कि रामविलास पासवान को शायद सद्बुद्धि आ जाए, मतलब सद्बुद्धि मतलब दबाव में आ जाए लालू यादव के, और लालू प्रसाद यादव का काम बन जाए। तब तक दोनों खेमा एक और काम कर रही थी, मतलब लालू प्रसाद यादव भी और नीतीश कुमार भी, दोनों के दोनों रामविलास पासवान की पार्टी को के 29 विधायकों को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे थे। और इस प्रयास में लालू प्रसाद यादव की तुलना में नीतीश कुमार ज्यादा सफल होते दिख रहे थे। यह सूचना जब लालू प्रसाद यादव को पता चला, इस बात की जानकारी जब लालू प्रसाद यादव को हुई कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान की पार्टी के अधिकतर विधायकों को तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ने में सफल हो गए हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने एकाएक विधानसभा भंग कराने का फैसला करा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं हुई। ये इतिहास है। 12 बजे रात में जो है मंत्रिमंडल की बैठक की औपचारिकता पूरी की गई, और उस दिनों भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे। एपीजे कलाम विदेशी दौरे पर थे और उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया। बाद में अपने संस्मरण में एपीजे कलाम ने इस बात की चर्चा की कि उनसे अपने जीवन में जो सबसे बड़ा पाप हुआ वो यही पाप हुआ कि वो उन दिनों बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के मात्र 2-3 मंत्रियों की बैठक हुई, और सोनिया गांधी दबाव में आ गई, मनमोहन सिंह दबाव में आ गए लालू प्रसाद यादव के, और विधानसभा को भंग करवा लिया। बाद में जब हाईकोर्ट में केस चला, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह को इसके लिए जबरदस्त लतार लगाई, जो राज्यपाल थे उन दिनों। और आप समझ सकते हैं राज्यपाल को लतार लगाने का मतलब क्या होता है। राज्यपाल तो प्रतिनिधि होता है ना राष्ट्रपति का संवैधानिक रूप से। तो वो लतार दरअसल राज्यपाल बूटा सिंह को नहीं बल्कि एपीजे कलाम को लगा था, और एपीजे कलाम ने लिखा अपने संस्मरण में कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। खैर, विधानसभा भंग हुआ। उन विधानसभा के दिनों में बूटा सिंह और बूटा सिंह के पुत्र पर कई आरोप लगे भ्रष्टाचार के, ट्रांसफर पोस्टिंग के। अंत में बूटा सिंह को भी जाना पड़ा। इतने आरोप लगे कि हाईकोर्ट की इतनी टिप्पणियां आई कि बूटा सिंह को इस्तीफा देना पड़ा बिहार से, राज्यपाल पद से। और फिर जब नवंबर में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर आए। तो ये फॉर्मूला रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उसी खेल को दोहराने का प्रयास है पप्पू यादव के द्वारा। इस बार दलित और मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर आप याद कीजिए, राव मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक हुई, जिस बैठक में पप्पू यादव भी आमंत्रित थे, और उस बैठक के पश्चात जब पप्पू यादव की राहुल गांधी के साथ अलग से मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद जब पप्पू यादव बाहर आते हैं तो पत्रकारों के सामने 2-3 बातें बोलते हैं लगातार। उसके बाद तो संसद का सत्र भी चल रहा है, दिल्ली में है पप्पू यादव। लगातार मीडिया से बातचीत करते समय पप्पू यादव क्या क्या बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन गया तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? इसलिए कि मेरी हत्या हो जाएगी। एक याद रखिए। दूसरा पप्पू यादव का बयान महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार का तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन के नहीं है, और हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राजेश राम पहले बोला था, फिर बाद में बोला अशोक राम, और तारिक अनवर का नाम जोड़ दिया उसमें। और ये कहते हुए तारिक अनवर का नाम जोड़ा कि बिहार के जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे वरिष्ठ राजनेता है तारिक अनवर, तो इसलिए तारिक अनवर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब पप्पू यादव का ये बयान, और उसके बाद जोड़ कर देखिए राहुल गांधी की लगातार जनवरी से लेकर आज तक की बिहार में राजनीति। आपको
को कंक्लूजन मिल जाएगा। राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में कौन है? दलित समाज। जितने भी यात्रा राहुल गांधी ने बिहार का किया है, सब के केंद्र में दलित समाज है। दलित न्याय संवाद यात्रा, संविधान बचाओ समागम, जितने भी दौरे हुए हैं राहुल गांधी के 6-7, हर के केंद्र में दलित है, मुसलमान है, SIR है, संविधान है। किस वोट को छीनना चाहते हैं, किससे छीनना चाहते हैं, जवाब विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल, उसके बाद एक और ब्रह्मास्त्र चला पप्पू यादव ने। मतलब कंपटीशन जो है एनडीए के साथ नहीं है, कंपटीशन कांग्रेस की हो रही है। किसके साथ? तेजस्वी यादव के साथ। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। राजद के नेताओं ने बयान दिया, भूरा बाल साफ करो, आने दो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दो, भूरा बाल, शर्मा जी, झा जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी सबको मजा चखाएंगे फिर से। पप्पू यादव ने उसके बाद बयान दिया कि अगले 40 वर्ष तक बिहार में ब्राह्मण भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मेरी हत्या हो जाएगी। तो ये सब जितने भी बयान है, आप देखिए कहां हम, निशाना कहां है? निशाना एक जगह है, तेजस्वी यादव का रास्ता रोकने का प्रयास है। फॉर्मूला रामविलास पासवान फॉर्मूला है। तेजस्वी यादव के विजय रथ को रोकने का एकमात्र प्रयास पप्पू यादव का है, राहुल गांधी की सहमति है। अब आगे क्या होता है, चूंकि राजनीति तो एक ऐसी चीज है, संभावनाओं का खेल है, कभी भी क्षण में छने तुष्टा छने रुष्टा वाली स्थिति होती है। अभी तो 3 महीने का समय है, कितना खेल बिहार की राजनीति में होना है कह नहीं सकते। कौन सा गठबंधन कौन सा आकार लेगा, दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा क्या बन जाएगा, कहना मुश्किल है। जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसमें कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि कई बार होता क्या है कि फुंसी घाव बनता है, लेकिन अगर फुंसी के बदले घाव ही पहले हो जाए तो उस घाव का बिना ऑपरेशन के अलावे कोई चारा नहीं है। तो देखते हैं ऑपरेशन का परिणाम क्या होता है, किसके पक्ष में होता है फैसला। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।